नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। जैसा आप लोग को पता ही है, हमारे शो में होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज, पर सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर होगा एजुकेशन का सारा ताजा अपडेट, एग्जाम टिप्स और साथ ही दी जाएंगी आपको एजुकेशन कैंपस से जुड़ी हर गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सपा छात्र सभा शहर अध्यक्ष ने की कुलपति से मुलाकात, विश्वविद्यालय में काम कर रही एजेंसियों की मनमानी की शिकायत। विश्वविद्यालय में इस वक्त काम कर रही हैं 3 एजेंसियां, 3 एजेंसियों को सामंजस्यता की है भारी कमी। एआईपीएमटी के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 5 जून को आ रहा था एआईपीएमटी का रिजल्ट। देना गुजरात ग्रामीण बैंक में निकली भर्तियां, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 128 पदों पर जारी हुई भर्तियां। इंडियन आर्मी ने निकाली कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां, 90 पदों के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए जारी की गई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की खास सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। विश्वविद्यालय में इस समय 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। 2013 से लेकर 2015 तक के रिजल्ट की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसी के पास है, लेकिन 2013 की एजेंसी की मनमानी के कारण बाकी की एजेंसी काम नहीं कर पा रही है और छात्र परेशान हैं। लिहाजा विश्वविद्यालय अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर सपा छात्र सभा ने कुलपति से मुलाकात की। आइए जान लेते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को एक भी ऐसी एजेंसी नहीं मिली जो विश्वविद्यालय के परीक्षा और रिजल्ट के काम को ठीक ढंग से संभाल पाए। कुछ विश्वविद्यालय की गलतियां और बाकी एजेंसियों का नौसिखियापन, इसका सीधा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा और 2011 से लेकर 2014 तक छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट और मार्कशीट को लेकर परेशान है, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकारियों के हर दावे के बाद हालात जस के तस रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सपा छात्र सभा ने कुलपति से मुलाकात की और एजेंसियों की मनमानी रोकने को लेकर उनके ऊपर विश्वविद्यालय अधिकारियों का फिल्टर लगाने की मांग की, ताकि उनकी मनमानी रोकी जा सके। जिस तरह विश्वविद्यालय में कई दिनों से 13 और 14 की मार्कशीटों की समस्या चल रही है, आज हम लोग कुलपति से मिले। कुलपति को हमने एक बात के लिए अवगत कराया कि मार्कशीटें बन नहीं रही हैं। 13 में सबसे ज़्यादा समस्या है। 200 मार्कशीटें आती है, बन पाती है मात्र 2। कुछ एक कॉकस काम कर रहा है, उसका भी हमने कुलपति जी को अवगत कराया। और हम लोगों ने बंद कोर्सेज काफ़ी साल से हमारे विश्वविद्यालय में पड़े हुए हैं, लेकिन कुलपति जी ने कहा कुछ कोर्सेज में इस साल मैं चालू कराऊंगा और बहुत जल्दी हमने एडमिशन की मांग करी, जिससे कि छात्र संघ चुनाव समय पर हो सके। और 14 में भी हम लोगों ने कुलपति जी से कहा जल्दी मार्कशीट वगैरह की व्यवस्था कराए। और सबसे बड़ी बात 13 तारीख से बीएड की काउंसलिंग है। बीएड की काउंसलिंग में मार्कशीट की आवश्यकता है। कुलपति ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है। विश्वविद्यालय में आज 11, 12, 13, 14 3 साल हो गए, 15 का सेशन स्टार्ट हो गया है। मैं आपको अवगत करा दूं, अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में किसी तरह का कोई चार्ट नहीं है। अब क्या कुलपति जी ने कहा है कि जल्दी हम चार्टों की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर चार्ट विश्वविद्यालय में कुलपति जी नहीं देते हैं तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा महानगर की तरफ से मैं खुद स्वयं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा और यहाँ पे हम लोग अपना रेगुलर धरना चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बहुत जल्दी मिल के इस बात की शिकायत करेंगे। विश्वविद्यालय में चार्ट नहीं है, विश्वविद्यालय की फर्जीवेशन सिद्ध हो रही है। छात्र सभा की शिकायत थी कि सबसे ज्यादा मनमानी 2013 की एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि वहां कर्मचारी मन के हिसाब से काम करते हैं और कभी भी मन न करने की बात कहकर काम छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही उसे सत्र के प्रभारी की बातों को भी एजेंसी कर्मचारी नहीं सुनते और सुविधा शुल्क के बिना काम की हामी भी नहीं भरते। लिहाजा उक्त हालातों में कुलपति से उन्होंने एजेंसियों पर नकेल कसने की मांग की है। देखिए, माननीय कुलपति जी अपने ऑफिस में नहीं मिले थे। उसके अंतर्गत हम लोग माननीय कुलपति जी के आवास पर हम लोगों ने उनका घेराव करा और संख्या बल को देखते हुए और विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के आंदोलन को देखते हुए कुलपति जी ने अपने अंदर ही रूम में अंदर बुलाया और खुद बैठ के वार्ता करी। एक एक पहलू पे उन्होंने पूर्ण रूप से हमको सुना, आपके सम्मुख सुना और उस पर पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन मांगों के अंतर्गत हम लोग रखा कि 2013 के अंदर जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है या आउटसाइडर जो यहाँ काम कर रहा है, वो आदमी कभी भी उठकर चला जाता है और कभी भी आ जाता है। ये अपने आप में एक विश्वविद्यालय का ATM मशीन हो गई है कि जब उन लोगों पर शायद पैसे खत्म हो जाते होंगे तो वो 13 के काम करने आ जाते हैं और जब
पैसे खत्म हो जाते हैं तो चले जाते हैं। इसके अंतर्गत हमने माननीय कुलपति जी के सम्मुख रखी थी मांग और विभिन्न पहलुओं पर रखी, जैसे विश्वविद्यालय के अंदर वाईफाई कैंपस के कराने हेतु उन्होंने पूर्ण आश्वासन आपके सम्मुख दिया कि हमने एफओ साहब को हम लोगों ने आदेश कर दिया है और हमने टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से वाईफाई सिस्टम विश्वविद्यालय के अंदर रखा जाएगा। और यूडीसी जो यहाँ पर डाटा सेंटर बनाया गया है उसके अंतर्गत हमने मांग रखी कि वो डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ना कि 22 हज़ार रुपए के विश्वविद्यालय के जो प्राइवेट कर्मचारी जो विश्वविद्यालय ने और रखे हैं उनके पास वो पेन ड्राइव में वो डाटा घूम रहा है। ये अपने आप में एक संवेदनशील कार्य है और इसके अंदर तो मैं आगाह करता हूँ और जो है कि सलाह देता हूँ और विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश प्रशासन व आगरा प्रशासन से भी कि उन डाटा जिसकी गलत रूप में आगे उसका मिसयूज हो सकता है उस डाटा को विश्वविद्यालय पर वापस कराने की कष्ट करें। इस मुलाकात के दौरान छात्र सभा ने अब हालातों को बदलने के लिए कुलपति को लास्ट अल्टीमेटम दिया है। यदि इस बार विश्वविद्यालय के हालात और एजेंसियों की मनमानी नहीं रुकी तो छात्र सभा इस बार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रही है, जिसके लिए सीधे विश्वविद्यालय अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि छात्र अपनी समस्याओं को लेकर वाकई परेशान हैं। कुलपति भी मानते हैं कि इस वक्त विश्वविद्यालय में हालात बेहद ही अजीब है, क्योंकि तीनों एजेंसियों के बीच सामंजस्य की भारी कमी है और इसी के कारण छात्रों की समस्याएं लगातार बिगड़ रही हैं। लेकिन विश्वविद्यालय हालातों को जल्द से जल्द संभालने की बात कह रहा है। आइए जानते हैं इस पर उनका क्या कहना था। सपा छात्र सभा ने कुलपति से मिलकर एजेंसियों की शिकायत की तो कुलपति ने भी उनकी शिकायतों को जायज बताया। कुलपति खुद मानते हैं कि 3 सालों के रिजल्ट का काम 3 एजेंसी देख रही है और तीनों ही एजेंसियों के बीच किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। 2013 की एजेंसी 2 साल में भी अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाई है, तो 2014 की एजेंसी भी समस्याओं से जूझ रही है, जबकि नई एजेंसी मौजूदा सत्र के मूल्यांकन कार्य को अपने ही अंदाज में कराकर समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। ये जो पुराने हमारे 2013-2014 के कुछ बच्चों की मार्कशीट अभी भी नहीं आई हैं, तो उनके लिए चिंतित है और हमको भी उसकी फ़िक्र है कि जो 2013 और 2014 के जो अपूर्ण मार्कशीट्स हैं वो किस तरीके से पूर्ण होकर के मार्कशीट प्रिंट हो जाए और बच्चों को पहुंच जाए, उसी संबंध में मुख्य रूप से बातचीत करने आए थे। इससे और समस्या थोड़ी जटिल हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अब जो स्थिति है वो काफ़ी कंट्रोल में है। तो पहली जो दोनों एजेंसीज काम कर रही थी, उन पहली एजेंसी जो 2013 का काम पहली एजेंसी के पास में है, दूसरी के पास में 2014 का काम है। तो वो जब 2013 का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो 2014 को सौंप देगा और फिर 14 जो अपना डेटा है पूरा वो 15 में जो काम कर रही है उसको सौंप देंगी। तब जा कर के ये पूरी प्रक्रिया एक नियंत्रण में आएगी। जब तक ये नहीं होता तो इस ट्रांजिशन में थोड़ी समस्या है, उसको हल करने में हम लगे हैं। असल में अब अभी तक तो 13 की जो एजेंसी है वो 14 को डेटा ट्रांसफ़र कर दे। अब 14 पे ट्रांसफ़र होने के बाद में अब 14 का जो डेटा है उसको अब वर्तमान एजेंसी को ट्रांसफ़र करने की बात है, तो एक स्टेप और बढ़ गई। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट देन वी हैड नो ऑप्शन, क्योंकि वो एजेंसी इतना सुस्त काम किया। आपने देखा कि नवंबर-दिसंबर आ गया तब जा कर के रिजल्ट पूरा अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो ऐसी एजेंसी को हम आगे नहीं ले जा सकते थे। तो नहीं, विधिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन विधिक कार्रवाई होने तो डेटा थोड़ी पूर्ण हो जाएगा। ये तो ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल केस हम लगा दें, एजेंसी को जेल में डाल दें, तो हमारा काम तो फिर रुका रहे। इतना नाजुक काम है कि काम होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सज़ा मिले ना मिले, देर से मिले, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट आई वांट दैट द वर्क शुड बी डन एंड एज क्विकली एज पॉसिबल। कुलपति उम्मीद कर रहे हैं कि 2013 और 2014 का काम कर रही एजेंसियां जल्द ही अपना काम निपटाकर जल्द ही सारा डाटा तैयार कर नई एजेंसी को दे देंगी और वे विश्वविद्यालय की 4 सालों से पटरी से उतरी व्यवस्था एक ही झटके में वापस पटरी पर लौट आएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? फिलहाल इसका जवाब कुलपति के पास नहीं है, क्योंकि दोनों एजेंसियां अभी फाइनल चार्ट करना तो दूर MW और PMW की समस्याओं को ही निपटा रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने रजिस्ट्रार को कहा है कि दिन रात लग करके काम कराएं, क्योंकि अब हमारा मूल्यांकन शुरू हो गया है, ताकि जो नया रिज़ल्ट है कहीं ऐसा ना हो कि पुराने डेटा की प्रतीक्षा में नया रिज़ल्ट प्रभावित हो जाए। इसका प्रयास कर रहे हैं। जी, यह बहुत अच्छा प्रयास है और सभी मूल्यांकन केंद्रों का हमने आज ही दौरा किया है सुबह, और सभी जो हमारे परीक्षक हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि 50-50 आंसर बुक्स का पैकेट बना हुआ है, उस पे सब में बार कोडिंग लगा हुआ है। किसी तरीके का कोई प्रेशर, कोई फेवर नहीं काम कर सकता है। और बार कोडिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे कापी जज करके वापस जाएगी तो उसको स्कैन करके फ़ौरन मार्क्स चढ़ जाएंगे। तो जो मैनुअल प्रोसेस थी कि पहले वाउचर बनेगा और फिर उससे वो नंबर लिस्ट से चढ़ाए जाएंगे,
वो देरी इसमें नहीं होगी और वो जो मैनुअल एरर हो सकता था वो भी नहीं होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो बीकॉम वोकेशनल का रिज़ल्ट है अगले 2-3 दिन में आने जा रहा है और बीकॉम थर्ड ईयर का रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। पहली बार ऐसा होगा कि जून के पहले फर्स्ट हाफ ऑफ जून कुछ रिज़ल्ट्स आ जाएंगे हमारे। अधिकांश रिज़ल्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 जून तक आ जाएं हमारे। मूल्यांकन प्रक्रिया हमने उसी के अनुसार सुनिश्चित की है। कुछ जो रिज़ल्ट बचे रहेंगे उसको हम जुलाई के पहले पखवाड़े में उसको जारी कर देंगे। सर, कल की अगर बात की जाए तो परीक्षक भी पकड़े गए, भर्ती परीक्षक और चेकिंग करने के लिए गंभीर विषय। ये पहले भी इस तरीके की बात हो चुकी है, गंभीर है और उनको स्वयं सोचना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को हमने कुल सचिव को कहा है कि इस तरीके की चीज़ की पुनरावृत्ति न हो और ये जहाँ से आए हैं, जहाँ से सत्यापन कराए हैं, उसके उनको भी लिखा जाए और जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए इनके खिलाफ। नहीं, हमने सभी कोऑर्डिनेटर्स को, इसलिए हमने स्वयं दौरा किया है। सभी कोऑर्डिनेटर्स इस बात पर निगाह रख रहे हैं कि जो लोग कापी जांचने के लिए आ रहे हैं वो वैलिड टीचर हों और जो अनुभव है उनका वो वैलिड हो और किसी महाविद्यालय में वो पढ़ा रहे हों। प्रवेश समिति की बैठक अभी कल ही हुई है और प्रवेश समिति में ये निर्णय लिया गया है कि जो कॉलेज चाहते हैं वो अपना रिटन टेस्ट भी कर सकते हैं और वो पूरी प्रक्रिया हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। पूरी प्रक्रिया के अनुसार अपना जो एडमिशन है उसको सुनिश्चित करें ताकि जो नए सत्र की पढ़ाई है उसको हम समय से प्रारंभ कर सकें। इंट्रेंस जी ज़्यादातर तो मेरिट से एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस का ये कहना था कि कुछ कॉलेजेस में प्रेशर बहुत रहता है एडमिशन का, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट की अनुमति दी जाए, रिटन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो भी परीक्षा समिति ने मान लिया है कि कॉलेज अपने स्तर पर चाहें तो कुछ गिने चुने विषयों में जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है वो करा सकते हैं। जो भी कॉलेज हैं, जैसे हमारे आगरा कॉलेज को बड़ा कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज बड़ा कॉलेज है, अलीगढ़ में 2 हमारे डीएस कॉलेज है, एसवी कॉलेज बड़े कॉलेज हैं, आरसीए कॉलेज और एसबीबी कॉलेज मथुरा में है, बड़े कॉलेजेस हैं हमारे। तो इनके प्रिंसिपल्स को कहा जाएगा और पूरा इनको भेजा जा रहा है उसकी कार्यवृत्ति। अगर ये चाहें तो किसी विषय में इंट्रेंस टेस्ट लेकर के एडमिशन कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वक्त नई एजेंसी अच्छा काम कर रही है और कॉपियों की कोडिंग कराकर हो रहे मूल्यांकन को तेजी से निपटाया जा रहा है। मूल्यांकन के बाद रिजल्ट तैयार करने में एजेंसी ज्यादा वक्त नहीं लेंगी और सत्र पटरी पर आने की उम्मीद है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब 2013 और 2014 की एजेंसी अपना डाटा नई एजेंसी को सौंपे, क्योंकि बिना उसके नई एजेंसी चाहे कितनी भी तेजी दिखा ले, लेकिन फाइनल ईयर का रिजल्ट वो किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगी। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी कई एक्टिविटीज कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूथ न्यूज शो में, जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारा एक ऐसा शो है जहां पर हम करेंगे आपको एजुकेशन की लेटेस्ट न्यूज से अपडेट, साथ ही बताऊंगी कि किस एजुकेशनल कैंपस में क्या हुआ, बताऊंगी टिप्स और साथ ही दिखाऊंगी आपको कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस एजुकेशनल कैंपस की क्या रिसेंट एक्टिविटी है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बुरी खबर है। प्रवेश परीक्षा पर उंगलियां उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसके 5 जून को आने वाले नतीजों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की जांच पूरी कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। आइए जान लेते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT की परीक्षा इस बार शुरुआत से ही विवादों के घेरे में है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर के बाद से ही ये हंगामा बरसा है, क्योंकि STF ने कुछ सॉल्वर्स की परीक्षा के सवालों को क्रैक करते रंगे हाथों दबोचा था, लेकिन फिर भी परीक्षा को यह कहकर रद्द नहीं किया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन इस मामले को हल्के में निपटता देखकर कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। लिहाजा कोर्ट ने मामले को गंभीरता से समझते हुए 5 जून को घोषित होने वाले नतीजों पर रोक लगा दी है। बुधवार को अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया। अब 10 जून को मामले की
अगली सुनवाई होगी। जस्टिस प्रफुल्ल सी पंत और अमितवा राय की संयुक्त बेंच ने रिजल्ट पर रोक लगाते हुए हरियाणा पुलिस को 1 सप्ताह में जांच पूरी करने और रिपोर्ट को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई पर ही रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि परीक्षा दोबारा कराई जाए या फिर नहीं। लिहाजा 5 जून को AIPMT के नतीजों का इंतजार कर रहे छात्रों की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में आने के बाद से उन्हें उम्मीद है कि अब इस परीक्षा में मुन्ना भाई जैसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अब कैंपस की रीसेंट एक्टिविटी के बाद वक्त आ गया है हमारे कैंपस की टिप्स का। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने अंदर से एग्जाम्स के लिए जो डर है वो कैसे दूर कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ऐसा क्या काम ना करें जो कि आपको अपने एग्जाम्स के वक्त नहीं करना चाहिए। आइए देख लेते हैं। Things that should not be done while studying. वास्तविक टाइम टेबल का निर्माण करें एवं उसे चिपकाएं। परीक्षा आने से पहले ही सोचना प्रारंभ कर दें। अपने विषय के महत्वपूर्ण अंशों को अंत समय के लिए ना छोड़ें। वह विषय जो अत्यंत कठिन लगता है या जिसे आप पसंद नहीं करते, उसके लिए आप संक्षिप्त नोट्स बनाएं ताकि कठिन से कठिन विषय भी सरल तरीके से समझ सकें। उसी समय सारिणी का स्वयं के लिए चयन करें जो आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर प्रातः काल के समय आप ज्यादा एकाग्रता से पढ़ सकते हैं तो अधिक से अधिक उसी वक्त पर पढ़ें। रात के लिए ना छोड़ें क्योंकि एकाग्रता में कमी हो जाती है। यदि आप रात को पढ़ने के आदी हैं तो शाम को ही पढ़ लें क्योंकि परीक्षा के दिनों में पूरी नींद लेना आवश्यक है। महत्वपूर्ण चीजों को रिवाइज बहुत अच्छे से करें। अगर आप एकाग्र होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 10 मिनट का विराम लेकर पढ़ें। लगातार पढ़ने से थकान हो जाती है और आप कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, इसलिए लगातार पढ़ने की बजाय विराम लेकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जो विषय आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए दूसरों की मदद लें और इस समय अपने दिमाग को गाना सुनने या टीवी में ना भटकाएं। अंत में ये भी ना भूलें कि रिवीजन और परीक्षा से आगे भी जीवन है। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट की टिप्स, और टिप्स के बाद अब वक्त हो गया एक और बार फिर से छोटे से ब्रेक का। हमें एक बार फिर से रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो। Hello everyone and welcome back after a short break. We have finished our news segment और अब वक्त है कैंपस के गॉसिप्स को जानने का। कहाँ चल रही है कौन सी गपशप? So let's take a look. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे पता है पूजा और भावना को मिस कर रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपकी उनकी पूरी कमी पूरी करता रहूँगा, आपके लिए गॉसिप लाता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। मेरा नाम तो आपको पता ही है, कपिल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ ऐसा पॉइंट कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। कभी हम कुछ सोचते हैं लेकिन रियल में कुछ और हो जाता है जब हम घर जाते हैं। तो आइए करते हैं बात लड़कियों से कि क्या वो ऐसा मोमेंट रहा उनका जब वो कुछ सोच रही थी लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो गया उनके साथ में। तो क्या नाम है आपका? तनु शर्मा। तनु शर्मा, ऐसा कोई मोमेंट रहा आपकी लाइफ का जब आप कुछ सोच रही हो और उसका बिल्कुल उल्टा हो गया हो? ऐसा तो हर एक बार ही होता है, हर रोज ही होता है। हर एक बार तो मतलब क्या, कोई एक मोमेंट बताइए सबसे स्पेशल जब ऐसा हुआ। मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं रहा। कुछ तो रहा होगा कि जब आपने कुछ सोचा बर्थडे प्रेजेंट मिलने वाला, मुझे कार मिलने वाली है, ओह साइकिल आ गई मम्मी। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा भी नहीं है, प्लान भी नहीं सोचा। कभी कुछ तो सोचा होगा? हाँ, ऐसे तो बहुत बार भी सोचा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो वही बताइए क्या सोचा आपने, क्या हुआ? एग्जाम में गए, वो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, और जाके देखा तो क्वेश्चन तो था ही नहीं। बताइए, इनसे पूछो। चलिए, ये तो बता नहीं पा रही क्योंकि ये थोड़ी नर्वस फील करी। किसी और से बात करते हैं। कौन? चलिए, क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, हाँ। ऐसा कोई मोमेंट जब आपने कुछ सोचा हो बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका हो? हाँ। क्या हुआ? मैंने सोचा था घर पे अच्छी सी सब्जी बनेगी, बट करेले की बनी थी। इन्होंने तो मुंह कड़वा कर दिया मेरा। फिर क्या हुआ, आपने खाया सब्जी? हाँ, भूख लग रही थी ना तो खाना पड़ा। तो एक बात तो है, भूख में कुछ भी खा लेते हैं। वैसे भले ही नाटक कर रहे हैं हम, रेस्टोरेंट में जाके भले हमें कुछ भी खाना हो, शाही पनीर खाना हो, लेकिन भूख में तो हम कच्चा भी खा जाते हैं कुछ भी। और कोई ऐसा मोमेंट? और ऐसे कोई मोमेंट? मेरा बर्थडे, हाँ मेरा बर्थडे मुझे याद आ गया। मैंने बर्थडे क्या हुआ? अरे मैंने ना सबको ट्रीट दी थी लेकिन किसी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट ही नहीं दिया। तो ऐसे कौन से आपके दोस्त हैं जिन्होंने गिफ्ट नहीं दिया? यहाँ कौन सा आपका फ्रेंड, कौन सा आपका जिसने गिफ्ट नहीं दिया? तो आपके फ्रेंड से बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो क्या नाम है आपका मैम? रिचा। रिचा, तो आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा क्या हो गया? फ्रेंडशिप डजंट नीड्स गिफ्ट। पार्टी मांगते हैं?
पार्टी भी नहीं मांगी, अपने आप मिली। अपने आप मिली तो उसमें एक फॉल्ट तो भाई आपकी है, आपने पार्टी अपने आप उन्होंने मांगी नहीं आपसे। यानी मुझे पार्टी नहीं देनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, बर्थडे पार्टी तो देनी पड़ेगी। काय का गिफ्ट आज दूं? लड़ाई होगा लगता है। चलिए इनसे बात करते हैं। आपको कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपने कुछ सोचा हो बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका हो? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या हुआ? Expectations are always reality actually. I thought of personally getting an actor at the time, but the mom gave me something else that instead of actor I get a phone. That was the reality of the time. फ़ोन मिल गया, खुशी की बात है। मेरे पास फ़ोन भी नहीं जानते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखा, माइक है मेरे पास, मैं माइक से सबके पास पहुंचता जाता हूं। करते हैं किसी और से बात। आज का लास्ट टॉपिक पर कौन बात करेगा? चलिए बात करते हैं इनके बटालियन कप्तान से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, या कोई ऐसा आपका पॉइंट रहा हो जब आपने कुछ सोचा हो, एग्जाम टाइम में गए हो और देखा आपने ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन था ही नहीं? ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो कुछ कोई और मोमेंट? कोई और मोमेंट मेरे साथ तो डेली मोमेंट होता रहता है। तो डेली में से कोई एक शेयर करिए जो आपको अच्छा लगा हो। मैंने सोचा था कि ना मैं डांस क्लास ज्वाइन करूं, बट मुझे वहाँ डांस क्लास की जगह ज्वेलरी सिखानी पड़ी। ज्वेलरी सिखानी पड़ी मतलब, या सीखनी पड़ी? सिखानी पड़ी और सीखनी भी पड़ी। ये तो जब आप सीखे हुए नहीं तो सिखाई कहाँ से आपने? वो तो मतलब बच्चों को ठग लिया इन्होंने। हाँ सीधी बात तो यही थी। नहीं ना वहाँ पे सब कुछ है। मतलब मेरा समर कैंप है, उसमें सब कुछ है। तो मतलब डांस भी चलता है, तो वहाँ पे इतना मैनेज नहीं कर पाते कि हम लोग डांस कर सकें। बट हॉबी मेरी है डांस, मुझे डांस ज़्यादा पसंद है। हॉबी डांस थी पर इनको बनानी पड़ी ज्वेलरी। ऐसे ही मैं आता रहूँगा लेके आपके लिए ढेर सारी गॉसिप। देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। और अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद, इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आया है अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाने का। मतलब कि चलिए गाइस अब जानते हैं कहां कौन सी जॉब निकली है। तो फ्रेंड्स, गुजरात ग्रामीण बैंक में कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 128 पदों पर जारी की गई है। देना गुजरात ग्रामीण बैंक ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 128 पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें एज लिमिट 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सितंबर-अक्टूबर 2014 में हुए IBPS के RRB एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू पर किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन लास्ट डेट 17 जून 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.dggb.co.in पर जा सकते हैं। इंडियन आर्मी ने 90 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के पदों पर जारी की गई हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। इंडियन आर्मी ने 90 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के पदों पर जारी की गई हैं, जिसपे एज लिमिट 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष तक निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स 12वीं पास हो और उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इंडियन आर्मी और SSB के थ्रू डिसाइड किए गए कट ऑफ के बेसिस पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 10 जून 2015 है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेसो पसंद आया है तो आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 05624036 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो में बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर।